राजा मूर्ख और चतुर मंत्री। अकबर बीरबल की कहानियाँ एक मज़ेदार किस्से बहुत ही प्रचलित रहे हैं, खास तौर पर इनकी शैली के कारण, क्योंकि इनकी शैली में हंसी ठिठोली के साथ साथ ज्ञान भी मिलता है, जो कि किसी भी कहानी का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अकबर बीरबल बुद्धिमत्ता की कहानियाँ कई सालों से हमारे देश का हिस्सा है, जो काफ़ी लोकप्रिय थे। बीरबल की चतुराई इन कहानियों का मुख्य श्रृंगार होती थी, जो आज भी रोचक लगती है। कहानियाँ हमेशा ही जीवन में शिक्षा देती है, अतः हमेशा ज्ञानवर्धक कहानियाँ पढ़ते रहना चाहिए। ऐसे ही एक कहानी नीचे दी जा रही है, जो छोटे बड़े सभी को जीवन का एक महत्वपूर्ण उपदेश रही है। इस राज्य में शासन करने वाला राजा अकबर बहुत ही मूर्ख था, वही राजा का मंत्री बीरबल बहुत चतुर था। एक दिन शाम के समय राजा अकबर और मंत्री बीरबल दोनों नदी किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा अकबर ने मंत्री बीरबल से एक सवाल पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह नदी किस दिशा में और कहाँ तक बहकर जाती है? नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे, उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता और कुशल मंगल रहे। मित्रों, मंत्री बीरबल ने राजा अकबर को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह नदी पूर्व की दिशा में बहती है और यह पूरब देश तक जाती है। इस पर राजा अकबर ने कहा कि वह नहीं चाहता कि हमारे देश का पानी पूरब के देशवासी इस्तेमाल करें। राजा अकबर ने मंत्री बीरबल को नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करने का आदेश दिया। तभी मंत्री बीरबल ने राजा अकबर से कहा कि ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। राजा अकबर ने गुस्से में कहा कि पानी हमारा है और पूरब देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और तुम बोल रहे हो कि हमारा नुकसान होगा। इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्दी से जल्दी नदी में दीवार बनवाने का काम शुरू करवाओ। मंत्री बीरबल राजा अकबर की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाता है और नदी के पास दीवार बनवाने का काम शुरू करवा देता है। नदी में दीवार बनाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यह देखकर राजा अकबर बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु उनकी मूर्खता के कारण कुछ दिन बाद जब बारिश का मौसम दस्तखत देता है तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हो जाता है। इससे परेशान होकर सारे नगरवासी एकत्रित होकर मंत्री बीरबल के पास आते हैं। मंत्री बीरबल उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह इस समस्या का हल ढूंढ निकालेगा। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री बीरबल समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाते हैं। उन्होंने राजमहल में समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले शख्स को इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय का पता चलता था। मंत्री ने उससे कहा कि आज तुम प्रति घंटे के बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना। उस आदमी ने मंत्री बीरबल ने जैसा कहा वैसा ही किया। इससे जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजाया। 6 घंटे सुनकर राजा अकबर और सभी नगरवासियों को लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। राजा अकबर उठकर बाहर आता है तो वहाँ मंत्री बीरबल पहले से मौजूद होता है। बाहर अंधेरा देखकर राजा अकबर मंत्री बीरबल से पूछता है कि अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ। राजा अकबर के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री बीरबल ने कहा,
महाराज, प्रातः काल हो चुकी है, पर हमने पूर्व दिशा वालों के यहाँ पानी को जाने से रोक दिया है, तो शायद इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी को आने से रोक दिया है। इसलिए सूर्योदय तो हुआ है, पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुँचती है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाएगी। यह सुनकर राजा अकबर चिंता में पड़ जाता है और मंत्री बीरबल से पूछता है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तब मंत्री बीरबल उत्तर देता है कि महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि वो सब भी सूरज को छोड़ देंगे। इससे राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी। राजा अकबर मंत्री बीरबल को तुरंत नदी की दीवार तोड़वाने का आदेश देता है। मंत्री बीरबल कारीगरों को नदी पर ले जाकर उन्हें दीवार तोड़ने के लिए कहता है। कुछ घंटों में कारीगरों ने दीवार गिरा दी और तब तक सूरज के निकलने का समय भी हो गया था। सूर्य उदय हो गया। सूर्य की लालिमा देखकर राजा अकबर बहुत खुश हुआ और मंत्री बीरबल को इनाम देने की घोषणा की। राजा अकबर ने मंत्री बीरबल की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्योदय हो पाया है और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। इसके बाद मंत्री बीरबल कहता है कि महाराज, यह तो राज्य के लिए प्रति मेरा फर्ज था। कहानी से सीख, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए और न ही उनकी तरक्की देखकर उनसे जलन की भावना रखनी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कहानी लेकर आपके सामने आते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।